जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। प्रज्वलित जो वैराग्य पवन से कर्मे धन को भस्म करे, जिनकी ध्यान अग्नि से नभ में फैले हैं स्फुलिंग रे, वह मध्याह्न दिवाकर जिनके ऊपर सदा सुशोभित है। कायोत्सर्ग रूप मोदार जो विशाल कंधारी है, अष्टकर्म के उत्तम पुरुषों के स्वामी, नाभिपुत्र जिनपति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी। नाभिपुत्र जिनपति महात्मा जयवंतो अंतर्यामी। 10 लक्षण महापर्व का पावन प्रसंग, जिसका आज 5वां दिन। उत्तम सत्य धर्म। वास्तव में सत्य धर्म की चर्चा हर कोई करते हैं, और हर जगह अगर आप किसी से भी पूछोगे ना कि भैया सच बोलना अच्छा है या झूठ बोलना अच्छा है, तो सारे लोग, बच्चा भी बोलेगा, क्या बोलेगा, क्या हमें क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। गांधी जी तो कहते हैं ट्रुथ इज गॉड। क्या कहते हैं? ट्रुथ इज गॉड, अर्थात सत्य ही भगवान है। मतलब हर धर्म में, हर संप्रदाय में आप चले जाएंगे तो वहाँ सत्य बोलने को, सत्य को क्या कहते हैं, अच्छा कहा जाता है, अच्छा माना जाता है। लेकिन जब आप जैन धर्म के पास आएंगे तो जहाँ अन्य संप्रदायों की सत्य की परिभाषाएं समाप्त हो जाती हैं, वहाँ से तो जैन धर्म का सत्य प्रारंभ भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि सत्य आत्मा का धर्म है, और जहाँ जहाँ सत्य का स्वरूप बताया जाता है, वहाँ वहाँ सिर्फ सत्य वचनों को कहा जाता है, हित में प्रिय वचनों को कहा जाता है। वास्तविक जो सत्य का स्वरूप है वो नहीं बताया जाता है। हम चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन 10 लक्षण पूजन की पंक्तियां गुनगुना लेते हैं एक बार। कठिन वचन मति बोल, पर निंदारु झूठ तज, साँच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी, उत्तम सत्य परत पालीजे, पर विश्वास घात नहीं कीजे, साँचे झूठे मानुष देखो, आपन पूत स्वपास न पेखो, पेखो तिहायत पुरुष साँचे, को दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा, साँच गुण लख लीजिए, ऊंचे सिंहासन बैठे वसुन, धर्म का भूपति भया, बच झूठ से नरक पहुँचा, स्वर्ग में नारद गया। कि बहुत ही मोटे रूप में सत्य बोलने को, अच्छे वचन बोलने को, हित में प्रिय वचन बोलने को सत्य धर्म कहा है।
लेकिन अगर थोड़ा सा हम आचार्य उमा स्वामी के पास जाएं और उनसे कहें कि महाराज सत्य धर्म के बारे में कुछ बताओ, तो उमा स्वामी कहते हैं उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षण के जो द्रव्य है वो उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है और द्रव्य भी है, एक ही समय में उत्पाद कर रहा है, व्यय भी हो रहा है, लेकिन द्रव्यपना भी कायम है, और वही सत है, वही सत्य धर्म है और उसे ही सत्य कहा, और वही द्रव्य का लक्षण है। तो वास्तव में जैसा कि दादा कहते हैं ना कि आज सत्य नहीं खोया है, क्या हो गया है, सत्य की खोज खो गई है। कैसे कि जैसे हम चश्मा लगाते हैं ना जो लोग, तो वे क्या करते हैं, कई बार हुआ होगा, चश्मा ऊपर लगा लेते हैं बराबर, तो फिर क्या करते हैं, पूरे घर में ढूंढते फिरते हैं, हमें सत्य चश्मा नहीं मिलता। तो जब कोई बच्चा आता कहता अरे दादा चश्मा तो तुम्हारे ऊपर छे, ऊपर देखो, दादा देखते और क्या होता है, चश्मा मिल जाता है। तो बोले वैसे ही सत्य धर्म हम खोज तो रहे हैं, लेकिन सत्य क्या हो गया है, सत्य की खोज गुम गई है। जहाँ सत्य धर्म है हम वहाँ तलाशते नहीं हैं, और जहाँ तलाशते हैं, तपास करते हैं, खोजबीन करते हैं, वहाँ सत्य होता नहीं है। क्षमा सागर जी बहुत अच्छी बात कहते हैं, बोले सत्य हमेशा बच्चे का जब जन्म होता है ना तब से ही सत्य को छुपाया जाता है। क्या कह रहा हूँ मैं, बोले जब से बच्चे का जन्म होता है, जन्म से ही बच्चे को सत्य से छुपाया जाता है। बोले कैसे, तो बोले आज आप देखो जितने भी शमशान घाट है ना, वे शहर के दूर बसाते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं, जितने भी शमशान घाट है वे कहाँ बने होते हैं, ऐसी जगह बने होते हैं जहाँ लोग रहते नहीं। बोले दूर क्यों बनाते हो, बोले दूर क्यों बनाते, बोले दूर इसलिए बनाते हैं क्योंकि अगर बच्चा जन्म लेगा, शमशान घाट देखेगा तो वो क्या करेगा, प्रश्न करेगा ना, क्या प्रश्न करेगा कि ये क्या है, यहाँ क्या होता है। और तुमने बता दिया कि भैया यहाँ मृत्यु होती है, तो जिनकी मृत्यु हो जाती है उनको यहाँ पे जलाते हैं, दफनाते, जो भी करते हो। तो फिर वो पूछेगा मृत्यु क्यों होती है, किसकी होती है, तो तुम्हें क्या कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा कि भैया मृत्यु तो सबकी होती है, जिसने जन्म लिया उसकी क्या होगी। तो बोले जब ये संस्कार पड़ जाएंगे ना बच्चे के में, तो बच्चे की दृष्टि क्या हो जाएगी, तुम बोलोगे कि पढ़ाई कर लो, बिजनेस कर लो, ये कर लो, लेकिन बच्चे ने तो क्या सुन के रखा है कि मृत्यु होती। तो फिर वो प्रश्न करेगा मृत्यु कब होती है, तो क्या जवाब दोगे, बात समझ में आ रही जो मैं कह रहा हूँ। बच्चा पूछेगा कि मृत्यु कब होती है, तो क्या जवाब दोगे कि बेटा मृत्यु की कोई तारीख तय नहीं होती, कोई दिन महीना साल तय नहीं होता, वो तो क्या हो सकती है, कभी भी आ सकती है। तो तुम फिर बच्चे को बोलोगे पढ़ाई लिखाई करो, बड़े आदमी बनो, विषय भोगों को जोड़ो, तो बच्चा फिर तुम्हारी नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा, क्योंकि उसे पता है कि एक ना एक दिन तो सबको मरना है। तो जब मरना है तो फिर मैं क्यों कमाना शुरू करूं। इसलिए उन्होंने बताया कि बच्चे का जब जन्म होता है ना, तो हम क्या कर देते हैं, उसको सत्य छुपा देते हैं, सत्य देखने नहीं देते। क्योंकि अगर सत्य देख लेंगे तो, जैसे कौन से मुनिराज के लिए हुआ था, है क्या हुआ था, हाँ, और एक और के वो महाराज के लिए कहा था ना कि अगर ये मुनिराज को देख लेंगे तो इनको भी क्या हो जाएगा, किसको, सुकौशल मुनिराज को। सुकौशल थे कि सुकमाल, सुकमाल थे, है ना। तो सुकमाल मुनिराज बोले सब कुछ कर लिया, लेकिन जैसे ही मुनिराज में दृष्टि पड़ी चलेगा ना, बोले वैसे ही संसार क्या करता है, छुपाता है। सच छुपाता है तो क्या बताता है कि बेटा देखो ये तुम हो, ये तुम्हारे माता पिता हैं, इन माता पिता ने तुम्हें क्या किया है, जन्म दिया है, माता पिता ने इतनी मेहनत करी है, तुम्हें पाला पोसा है, बड़ा किया, अब तुम्हें भी क्या करना है, तुम्हें भी क्या करना है, तुम्हें भी बड़ा होना है, पढ़ना लिखना है, कमाई करना है। क्यों कमाई करना है, क्योंकि माता पिता ये सिखाया ना हमने, सत्य को छिपाया और बाकी चीजें सिखाई कि तुम कमाई करोगे, पैसा जोड़ोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। माता पिता की सेवा करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। घर गाड़ी बंगला आदि बनाओगे तो क्या मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। और जब बच्चा सब कुछ कर लेता है, माता पिता की सेवा भी कर ली,
है ना, और घर गृहस्थी भी कमा ली, बड़े बड़े बंगले भी बना लिए, बहुत सारे नौकर चाकर लगा लिए, लेकिन जब वो शाम को कुर्सी पे बैठता है तो उसके चित्त में आकुलता के अलावा सुख शांति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि हमने बचपन से ही सत्य छिपा के रखा है। अगर हम पहले ही बता दें, क्या बता दें, क्या बता दे वे कि बेटा ये जो कमा रहे हैं हमने कमा के देख लिया, लेकिन इसमें सुख शांति, तो बच्चा क्या करेगा? बढ़िया शांति से अपना कल्याण करने चला जाएगा। लेकिन पूरे संसार की आदत है, क्या आदत है? कि सत्य को कभी उजागर होने नहीं देते हैं, सत्य को छुपा के रखते हैं। लेकिन फिर भी इस जहाँ चारों तरफ विषय कषायों के लोभी व्यक्ति घूम रहे हैं, विषय कषाय में पड़े हुए हैं, सबको विषय कषाय में लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वहाँ उनमें से कोई एक हीरा उत्पन्न हो जाता है जो अपने सारे घर बार को, साम्राज्य को छोड़ के अपने वैराग्य के पथ पर चला जाता है, और इस व्यक्तित्व को और कोई नहीं गुरुदेव कहते हैं। बात ख्याल में आई? कि फिर भी लगन लग जाती है और वो व्यक्ति क्या करता है कि संसार पड़े रहने दो, जब निज आत्म अनुभव आवे और कछु ना सुहावे, कि फिर उसको धुन लग जाती है, मतलब सत्य की खोज पता चल जाती है, पता चल जाता है कि सत्य उसको कहाँ मिलेगा। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी दी है। एक व्यक्ति था, उसकी नाक कट गई। क्या हो गया? नाक कट गई। तो अब कान कट जाए तो आदमी टोपा लगा ले, आंखें चली जाए तो चश्मा लगा ले, लेकिन नाक कट जाए तो नाक कैसे छिपाए? तो वो अपने मोहल्ले में घूमने लगा। थोड़ा 30-40-50 साल का व्यक्ति था, नाक घूमने। तो बच्चे मिले तो क्या बोले? नक्कटा चाचा, नक्कटा चाचा कैसे हो? बड़े भी मिले और नक्कटा भाई कैसे हो, कैसे हो? सब लोग क्या करने लगे? उसको नक्कटा नक्कटा चिढ़ाने लगे। अब वो बहुत परेशान हो गया कि करें तो क्या करें, जहाँ भी जाओ सब क्या कहते हैं? वो नक्कटा काका केम छो, मजामा। बोले कोई भी कुछ भी करे ना तो क्या करते थे? उसको नक्कटा तो बोलते थे। बोले अब नाक तो कट गई है, क्या किया जाए? तो बोले ऐसा करते हैं, बाबा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बाबा, तो कम से कम मान सम्मान तो मिलेगा ना। तो वो बाबा बन गया। अब बाबा बन के नगर में घूम रहा, तो लोग क्या कह रहे हैं? नक्कटे बाबा नमोस्तु, नक्कटे बाबा प्रणाम, नक्कटे बाबा जय जनन। फिर परेशान। बोले बच्चा मान लो चिढ़ाए ना, नक्कटे बाबा आ गए, नक्कटे बाबा में, तो बड़े लोग डांट देंगे बच्चों को। तो बोले ये तो सही है कि चलो बच्चों को तो डांट दिया, लेकिन बगल में जाके वे भी पूछते थे, बाबा सही बताओ नाक कैसे कट गई? तो व्यक्ति बहुत परेशान था कि भाई हमारी नाक कट गई और सब लोग क्या कर रहे हैं? मुझे नक्कटा बाबा चिढ़ा रहे हैं। तब क्या किया जाए? तो शांति से बैठा था, मन में विचार आया कि कुटलिप्ति लगाते हैं। क्या करते हैं? थोड़ी सी मायाचारी करते हैं। सब लोगों ने बहुत चिढ़ा लिया, बहुत परेशान कर दिया मुझे, अब सबको मजा चखाता हूँ। तो वो बैठे थे बाबा, तो फिर कोई वहाँ से निकला तो बोले महाराज नक्कटे बाबा जय हो प्रणाम, जो कुछ किया हो। फिर पूछा कि बाबा ये आपकी जो नाक है वो कैसे कट गई? तो बाबा ने कहा बेटा ये साधारण बात नहीं है, बहुत विशेष बात है, बहुत मर्म की बात है। तो उसने बोला बताओ महाराज, हमें भी बताओ। बोले नहीं, पूरे उपयोग को लगा के सुनो तब तुम्हें बात समझ में आएगी। बोला ठीक है बताओ ना, आप कैसे आपकी नाक कटी? बोले नाक कटी नहीं है, मैंने काटी है। बोले काटी है? कैसे काटी है? बोले हाँ मैंने नाक काटी है। बोले क्यों काटी है? बोले मैं सो रहा था तो कल रात में सपने में मुझे भगवान दिखे, और भगवान आके दिखे कि बोले मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने बोला बताओ भगवान क्या करना है? मैं तो सिर काट के रख देता हूँ। तो बोले नहीं, सिर नहीं काटना है, क्या करना है? अकेली अपनी नाक काटना है। तुम अपनी नाक काटोगे और मैं तुम्हें दिखने लगूंगा। तो बोले दिखने भी लगूंगा और हमेशा तुम्हारे पास देखो वो भगवान बैठे, नमस्तु करो ना, भगवान को प्रणाम करो। तो बोले उसको तो दिखा नहीं। तो बोले क्या मुझे भी भगवान दिख जाएंगे? बोले हाँ, उनने वरदान दिया है कि मैं जिसकी नाक काटूंगा उसे क्या हो जाएगा? भगवान दिखने लगेंगे। तो बोला महाराज अब भगवान दिख जाए साक्षात, किसको अच्छा नहीं लगेगा बोलो? तो बोला हमें भी काट दो। बोले तुम तैयार हो? बोले पूरे मन से, शुद्ध मन से कटवाओगे ना तब तुम्हें भगवान दिखेंगे। बोले हाँ महाराज हम तैयार हैं, तुम क्या करो नाक काट दो। तो उसने क्या किया? उसकी नाक काट दी। बोले नाक काट दी और
इंतजार किया कि हो सकता है भगवान रास्ते में कहीं दूसरी जगह दर्शन देने गए होंगे, ट्रैफिक में फंस गए होंगे, अभी नरोड़ा आएंगे तो दिख जाएंगे। 10-15 मिनट आधा घंटे हो गए, भगवान को देख रहा, भगवान नहीं दिख रहे थे। अब वो उसके पास गया, बोला भैया सही सही बताओ भगवान दिख रहे कि नहीं दिख रहे? तो क्या बोला, देखो भगवान तो हमें भी नहीं दिख रहे, लेकिन मैं नक्कटा था, सब मुझे क्या करते थे, चिढ़ाते थे। अब तुम भी नक्कटे हो गए, तो तुम जब जाओगे ना गांव में तो लोग तुम्हें भी क्या करेंगे, चिढ़ाएंगे। तो तुम भी क्या करना कि कहना हमने भी नाक कटवाई तो हमें भी भगवान दिखने लगे। अब पहले एक ही नक्कटा था, अब 2 नक्कटे हो गए। दोनों नक्कटे क्या चिल्ला रहे हैं कि भैया मुझे तो भगवान दिख रहे हैं, भगवान हमारे साथ में चल रहे हैं। अब जो एक कह रहा था वही बात 2 लोग कह रहे हैं, तो जब 2 लोग कोई बात को कहते हैं तो वो बात कैसी लगने लगती है, सही लगने लगे। तो तीसरा व्यक्ति बोले भैया सही बताओ तो मैं नक्कटा भगवान दिख रहे हैं? बोले हाँ भगवान दिख रहे हैं। वरदान जी देखो साथ में बैठे, तो मैंने बोले नहीं हमें नहीं दिख रहे। बोले नाक कटवा तो मैं भी भगवान दिखे। उनने क्या किया, फिर नाक कटा दी, फिर नाक कटा दी। बोले जो भी आया इस प्रकार से क्या कर दिया, चिंता मत करो मैं भगवान नहीं दिखा रहा हूँ मैं भगवान नहीं दिखा रहा हूँ, मैं बस सही बात बता रहा हूँ। तो बोले नाक काट दी। इस प्रकार से पूरे गांव को नक्कटा बना दिया। नक्कटा बना दिया, पूरे नक्कटों की भीड़ चलती जा रही हो, और जहां भीड़ चलती जा रही है तो वहां क्या होता है कि और लोग जुड़ जाते हैं कि भाई भीड़ जा रही है ना। लेकिन एक साहसी व्यक्ति आया और उसने देखा ये भीड़ जा रही है, तो भीड़ में अकल तो होती नहीं है। भीड़ के साथ क्या शब्द जुड़ा रहता है, भाड़। जहां में बढ़ते ना भैया वहां बहुत भीड़ भाड़ है, तो कहा कि भैया जहां भी भीड़ होती ना वो व्यक्ति को कहाँ लेके जाती है, भाड़ में लेके जाती है। इसका मतलब इनमें अकल तो नहीं है। तो उसने बोला कि चलो मैं भी क्या करता हूँ, कटवा के देखता हूँ। तो वो भी आया और उसने नाक कटवा ली। लेकिन जब नाक कटवा ली तो उसको भी भगवान नहीं दिखे। लेकिन जो बाकी के लोग थे उसने बोला कि चलो भैया हमारी नाक गई तो गई, लेकिन अब हम क्या करेंगे, दूसरे लोगों को बताएंगे कि भैया नाक वाक कटवाने से भगवान दिखते नहीं है। तो ये तो कहानी थी। वैसे क्या होता है, ये जो मैं बता रहा था ना आपको, आप समझते सिद्धांत। कहानी में सबको मजा है, सिद्धांत उतना ही जोरदार है। जैसा मैंने पहले आपको बताया कि सत्य पहले छुपा दिया जाता है, और हम कहते हैं कि भैया तुम विषय भोग के तो देखो, एक बार कमाई करके तो देखो, अच्छा बंगला बनवा के तो देखो, और क्या होगा तुम्हें कि सुख मिलेगा। लेकिन जब हमारे जाने कितनी पीढ़ी पहले चली गई और कितनी पीढ़ी आगे आएंगी, सबको हम क्या सिखा रहे हैं, यही सिखा रहे हैं कि भैया यहाँ रहो, बढ़िया कमाओ धमाओ, खूब विषयों का सेवन करो, तुम्हें क्या मिलेगा, तुम्हें नहीं मिलेगा। कि वो जो दादा थे वो पापा को सिखा गए, पापा हमें सिखा रहे हैं, हम हमारे बच्चों को सिखाएंगे। मतलब वे उनकी नाक काट रहे थे, उनने उनकी नाक काटी, उनने उनकी नाक काटी। कैसी कि बताया, क्या बताया कि भैया विषय कमाओ, विषयों को इकट्ठा करो, धन को जोड़ो, परिग्रह को जोड़ो, तुम्हें क्या मिलेगा कि तुम्हें सुख मिलेगा। लेकिन जब हमने नाक कटा ली, जब पूरा जीवन क्या कर दिया, इसमें बर्बाद कर दिया, तब जाके हमें सुख नहीं मिला। और हम कैसे बने घूम रहे हैं कि हम भी नक्कटे होके घूम रहे हैं, कि हमें भी दुनिया क्या कर रही है, मात्र बेवकूफ बना रही है। तो सत्य धर्म पे यही समझना कि धर्म भी ज्यों का त्यों है, वस्तु भी ज्यों की त्यों है, मात्र सत्य की खोज खो गई है। और अगर हमें वो सुख देखना है तो क्या करना पड़ेगा, सही लोकेशन पे देखना पड़ेगा, सही लोकेशन पे ढूंढना पड़ेगा। अगर पता सही नहीं होगा तो क्या होगा, है कि अगर दिशा सही नहीं होगी तो दशा भी तुम्हारी 3 काल में कभी भी सही होने वाली नहीं है। इसलिए क्या करना, ऐसे नक्कटों से सावधान रहना। पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ हम पढ़ रहे हैं, और हमने इसमें अभी तक पढ़ा कि भाई संसार में जो धर्म की प्राप्ति है वो धर्म की प्राप्ति महादुर्लभता से होती है। इसलिए क्या करना चाहिए, जैसे भी बने तैसे इस उत्कृष्ट धर्म को प्राप्त करना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए। इसके आगे 2 और श्लोक हैं, मैं ले नहीं रहा हूं क्योंकि फिर विषय नहीं हो पाएगा। तो जो बाकी के 2 श्लोक हैं उसमें आचार्य देव ने ये बताया कि भैया देव को ज्ञान तो रहता है, लेकिन देव क्या नहीं कर सकते, आचरण नहीं कर सकते, चतुर्थ गुण स्थान से आगे नहीं बढ़ सकते, और त्रियंचों में उतनी समझ नहीं होती कि वे धर्म को समझ के अपना
कल्याण कर सके। नारकियों के पास व्यवस्था ही नहीं है, वहां पहुंच ही नहीं सकते। अब बचा कौन? तो बोले मनुष्य बचा। तो बोले मनुष्य के पास ही शक्ति है, मनुष्य के पास ही योग्यता है कि वो क्या कर सकता है, धर्म को समझ सकता है और उस धर्म को धारण करके क्या कर सकता है, अपना कल्याण कर सकता है। और दूसरा श्लोक जो मैंने कहानी सुनाई कि बोले अगर आपने मनुष्य पर्याय प्राप्त कर ली, लेकिन अगर खोटे देव गुरुओं का संगम मिल जाए, खोटे देव गुरुओं का उपदेश मिल जाए, तो बर्बाद क्या हो जाएगा कि तुम्हारा जो भाव है वो क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या करना चाहिए कि धर्म करना चाहिए। तो फिर किसी ने प्रश्न पूछा, बोले ठीक है धर्म कर लेंगे, लेकिन कब करेंगे कि पहले सेटल हो जाए ना, बढ़िया सब सेट हो जाए, बाल बच्चों की शादी हो जाए, नौकरी पानी बढ़िया लग जाए, फिर हम क्या कर लेंगे, धर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे अब जो हमारी हेडिंग है वो है संसार की क्षणभंगुरता दिखाकर निर्मद होने का उपदेश। कि तुम्हें लग रहा है प्रायतर लोगों के मन में एक धारणा बनी हुई है। क्या धारणा बनी हुई है कि धर्म कौन करता है, कि जो व्यक्ति बहुत गरीब हो, जिसको कुछ तकलीफें हो, बात ख्याल में आ रही है, तो बहुत गरीब हो, जिसको तकलीफें हो, आर्थिक समस्या हो रही हो, पारिवारिक समस्या हो रही, वे व्यक्ति क्या करते हैं, वे व्यक्ति धर्म करते हैं। हमारे पास तो पैसा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सुबह भोजन मिल रहा है, शाम को 56 भोग बन रहे हैं, जब मन हुआ घूमने चले जाते हैं, कभी देश में घूम लेते हैं, कभी विदेशों में घूम लेते हैं, शरीर भी बढ़िया है, बीमार बुखार भी नहीं हो रहा है, दवाई भी नहीं खाते, सर दर्द नहीं होता, बाम भी नहीं लगाना पड़ता है। तो फिर हमें क्या नहीं करना चाहिए, अभी धर्म नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी तो सब बढ़िया चल रहा है। जिनका सब बढ़िया नहीं चल रहा है उनको क्या करना चाहिए, उनको धर्म करना चाहिए। तो आचार्य देव कह रहे हैं रुको जरा, सबर करो, हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको आईना दिखा रहे हैं। तो वो आईना आचार्य देव इस श्लोक के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं पहले पढ़ता हूँ, फिर आप उसको दोहराए, या सब एक साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो एक साथ पढ़ते हैं। रंकायते परिव्रडोऽपि द्रढोऽपि मृत्यु मभ्येति दैववशता क्षणतोऽत्र लोके तत्का करोति मदमं भुजपत्रवारी बिन्दुपमै धनकले वरजीवतायै राजा रंक बने क्षण भर बलशाली मृत्यु को प्राप्त नीरबिंदु संतन धन जीवन कौन सुधि करता। आचार्य देव बता रहे कि तुम अभी बहुत चौड़े हो रहे थे ना। क्यों चौड़े हो रहे थे? कि मेरे पास तो अनुकूलता ही अनुकूलता है, सब कुछ बराबर है। तो आचार्य देव कह रहे हैं राजा रंक बने क्षण में। क्या कह रहे हैं कि भैया तुम किस बात का घमंड कर रहे हो, किस बात की इतनी अकड़ तुम्हें आ रही है? क्यों? क्योंकि राजा रंक बने क्षण में, कि एक क्षण की देरी बस है, कि एक क्षण लगता है और क्या हो जाता है, पूरी बाजी पलट जाती है। कि जो राजा होता है वो क्या बन जाता है, रंक बन जाता है, और जो रंक होता है वो राजा बन जाता है। तो बोले भैया किस बात का घमंड, तुम्हें संपत्ति का घमंड लग रहा है ना, मान लो एक ठोकर लग जाएगी तो तुम अरबपति हो, ये तुम्हें ख्याल में भी नहीं आएगा। अरे अरबपति तो जाने दो, तुम किसके पति हो ये भी ख्याल में नहीं आएगा। ये भी ख्याल में आ जाएगा तो मैं कौन हूं ये ख्याल में नहीं आएगा। तो कह रहे भैया आप घमंड करना उचित नहीं है। अगर आपको जो मान आ रहा है तो वो मान करना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ तो क्षण भर में क्या हो जाता है, जीवन बदल जाता है। आज वस्त्रापुर मंदिर के दर्शन करने गए थे, वहीं मेडिकल कॉलेज के सामने से निकले तो विचार आया, अभी प्लेन क्रैश हुआ ना, सोचो कितनी क्षणभंगुरता है। 2 मिनट में पूरा जीवन बदल गया। सबने लोग, कितने लोग सब आए थे, कोई तो लंदन में शिफ्ट होने जा रहा था, कोई अपने 2 साल बाद अपने पति से मिलने जा रहा था, कोई बेटे से मिलने जा रही थी, कोई माता से मिलने जा रहा था। मतलब आप समझो तो कि बैठे थे और 2 मिनट पहले तक सबकी फोटो खींच रही थी, वीडियो को, सब खुश थे। क्यों खुश थे? कि भैया वहां चाह रहे हैं, और उड़ भी नहीं पाए, और क्या हो गया है कि वो पूरी दुर्घटना बन गई। तो कह रहे भैया आपको जिस चीज का अभिमान हो रहा है ना, जिस चीज का घमंड हो रहा है, जिस चीज की आप अकड़ में चल रहे हो, वो अकड़ क्या हो जाएगी कि एक चुटकी बजाते ही, एक क्षण मात्र में क्या हो जाएगी,
दूर हो जाएगी। तो राजा रंक बने क्षण में, कि बड़े बड़े राजा होते हैं और वे क्या हो जाते हैं कि एक क्षण मात्र में गरीब भिखारी बन जाते हैं। कि जो उसमें लिखा ना, उनने रामायण में ऐसा कुछ लिखा है या ख्याल में नहीं आ रहा, ऐसी पंक्तियां लिखी हैं कि जो 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाते, ऐसा है मुझे लाइन ख्याल। उसका मतलब ये है कि ऐसी परिस्थिति आ जाती है लोगों की कि जो बार बार खाते थे, मतलब बार बार 56 भोग भोगते थे, अब उनको खाने के लिए क्या मिल रहा है कि बेर खाने के लिए मिल रहा है, और वे भी गिनती के बेर खाने को मिल रहा है। कि जो मखमलों में सोते थे अब उनको क्या करने मिल रहा है कि वे भूमि पे सो रहे हैं, पथरीली जगह पे सो रहे हैं। जो मखमल के वस्त्र पहनते थे, बड़े बड़े महलों में रहते थे, बोले भाई अब थोड़ी थोड़ी सी जगह के लिए भटक रहे हैं। तो बोले भैया समय का कोई भरोसा नहीं है, हर समय में बात बदल जाती है। तो कह रहे राजा रंक बने क्षण भर में, बलशाली मृत्यु को प्राप्त। बोलो, और कोरोना ने आके अच्छों का घमंड तोड़ दिया कि जितने घमंडी हो रहे थे, मान में चौड़े हो रहे थे, सबका घमंड तोड़ के गया कोरोना। एक से एक कि जो नियमित व्यायाम करते थे सुबह से लेकर शाम तक, पूरी दिनचर्या फिक्स थी, क्या पता चला कि कल मंदिर आए और आज खुद भगवान के पास चले गए। मतलब कहने का मतलब ये है कि बलशाली, कि कितना भी बड़ा बलशाली होवे उसको भी क्या होना पड़ता है कि मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है। और क्या लिखा, नीर बिंदु सम तन जीवन, कौन सुधी करता अभिमान। कि जीवन है पानी की बूंद, कब मिट जाए रे। तो बोले जीवन है ना कैसा है कि पानी की बूंद के समान है, तो कौन सुधी करता अभिमान। कि जब ऐसा पता होगा तो जो जानकार होंगे, जो समझदार होंगे, वे क्या नहीं करेंगे कि वे फिर अभिमान नहीं करेंगे। देखो भावार्थ पढ़ते हैं, जो मनुष्य संसार में धनी है वह क्षण भर में रंक हो जाता है, जो रंक है वह पल भर में धनी हो जाता है, तथा जो बलवान दिखता है वह दैव योग से मृत्यु को प्राप्त। बोलो कितने किस्से हमने सुने कि नहीं सुने। बोले भैया कल ही तो बात हुई, कल तो इतने बढ़िया थे, अरे अभी सुबह ही मिल के गए हमसे, जय जयंत करके गए, हालचाल पूछा, बहुत दिनों बाद, बहुत बढ़िया स्वस्थ लग रहे थे, क्या हो गया। तो घर वाले भी कहते, बोले भैया हमें भी तो थोड़ी पता था कि क्या हो गया इनको, वो तो जो कुछ होता है तुरंत होता है। तो क्या कह रहे हैं कि बोले अच्छा खासा व्यक्ति दिख रहा हो, वे जीवित दिख रहा हो, लेकिन देवयोग से क्या होता है, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो और क्या कहा कि इसलिए ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो धन, शरीर, जीवन आदि को कमल के पत्ते पर स्थित जल की बूंद के समान विनाशिक जानकर भी मद करेगा, अर्थात कोई भी मद नहीं करेगा। आचार्य कितने भोले थे, उनको लग रहा था कि लोग ये बात पढ़ेंगे और क्या करेंगे कि ये बात मान लेंगे, लेकिन हम में से कितने लोगों ने तैयारी करके रखी है। बोलो कल की प्लानिंग करके रखी कि नहीं रखी। अरे बोले कल की प्लानिंग तो ठीक है पंडित जी, हमने तो अगले साल की भी प्लानिंग करके रखी है कि आगे क्या क्या होगा, दिसंबर में क्या करेंगे, जनवरी में कहाँ घूमने जाएंगे, फरवरी में क्या होगा, अगले व्रतों में क्या होगा, पूरी प्लानिंग करके रखी कि नहीं रखी। और यहाँ आचार्य देव क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि बोले भैया कल का भी भरोसा नहीं है। महाभारत का बहुत अच्छा प्रसंग आता है, राजा युधिष्ठिर अपनी सभा में बैठे थे। देखिए मैं इसलिए इतनी कहानी कहता हूँ कि हम भी पढ़ो, कहानी पढ़ने से दृढ़ता आती एकदम। जितना द्रव्यानियों की स्थिरता प्रदान करता ना, अगर प्रथमानियों की कोई उपयोगिता नहीं होती तो आचार्य क्यों अपनी बुद्धि समय नष्ट करते। बात ख्याल में आ रही है। तो ऐसे प्रसंग हमें अवश्य पढ़ना चाहिए, जरूर हमें पता होना चाहिए हमारे महापुरुष कौन है, सलाह का पुरुष कौन है, तीर्थंकर कौन है, क्या किया है क्या नहीं किया है, क्यों इतने महान है। तो कह रहे कि जो भी करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अभी करना पड़ेगा। तो महाभारत का प्रसंग है कि राजा युधिष्ठिर अपने सिंहासन पे बैठे थे, चूंकि धर्मराज की उपाधि थी उनको, मतलब ये जो भी न्याय करते थे, जो भी राज्य शासन वगैरह करते थे, एकदम बढ़िया करते थे। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति उनके पास आया और दूर से चिल्लाता है, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। तो बोले ठीक है आने दो। बोले महाराज मुझे बहुत बड़ी समस्या है, आप क्या कर दो, उस समस्या का निराकरण कर दो। तो राजा युधिष्ठिर बोले, हाँ राजा युधिष्ठिर बोले भैया
अभी मुझे जरूरी काम से जाना है, आप कल आना। तो इतने में अर्जुन उछल पड़े, बोले कालजयी महाराज युधिष्ठिर की जय हो, कालजयी महाराज युधिष्ठिर की जय हो, तीनों कालों के ज्ञाता महाराज युधिष्ठिर की जय हो। तो राजा युधिष्ठिर सोच में पड़ गए, बोले इसको गर्मी तो नहीं पड़ गई, अचानक से उठा और क्या चिल्ला रहा है, कालजयी युधिष्ठिर की जय। बोले भला कोई कालजयी हो सकता है क्या, कोई जीत सकता है क्या काल को? तो उन्होंने पूछा, बोले भाई इधर आओ। बोले तबीयत सही है? बोला हाँ भैया तबीयत सही है। बोले फिर क्यों चिल्ला रहे हो राज्य दरबार में कि कालजयी युधिष्ठिर की जय हो, कालजयी युधिष्ठिर की जय हो? तो बोले भैया आप हो ना कालजयी? बोले भाई इस लोक में तो कोई भी कालजयी नहीं होता कि जिसने काल को जीता हो, और तुम मुझे बोले हाँ हाँ आपने तो अभी बताया है। बोले मैंने क्या बता दिया? बोले आपने बताया ना कि कल आना, अभी उसने बोला कि मुझे समस्या आप समाधान करो, और आपने क्या बोला? कल आना। इसका मतलब आपको पता है कि कल तक आप जिंदा रहोगे, कल तक आप राजा रहोगे, और वो सामने वाला व्यक्ति जो समस्या लेके आया है वो भी क्या रहेगा? जिंदा रहेगा और अपनी समस्या लेके आएगा। तो अब बताओ मैं क्या गलत कह रहा हूँ? सही तो कह रहा हूँ कालजयी युधिष्ठिर की जय हो। तो फिर युधिष्ठिर को अपनी भूल का एहसास हो जाता है, और फिर तभी फिर उसका निस्तारा करते। तो वैसे ही अगर हमने भी प्लानिंग करके रखी हो कि कल हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे, कल हम वो करेंगे, तो कल आने वाला नहीं है। क्या करना पड़ेगा? कि अभी करना पड़ेगा। बोले क्यों भैया? बोले पल पर का भरोसा नहीं है। वो भजन है ना राजन जी का, पल पल जीवन बीता जाता है। बोलो बोलती नहीं हमें ऐसी चीजें, क्योंकि पंडित जी मानने ही नहीं, हम नहीं मानेंगे, आप बोलते रहो, हम मानेंगे नहीं। पल पल जीवन बीत रहा है, तो बोलो एक बार, दोहराओ उसको, पल पल जीवन बीता जाता है। बोलो बीता कल नहीं वापिस आता है, क्या तूने खोया है, क्या तूने पाया है, कर ले तू चिंतन। संडे को है ना, कर ले तो चिंतन 10 लक्षण के बाद क्या आएगा? क्या आएगा? बोलो। बोले पंडित जी 7 तारीख हो जाए तो 6 तारीख ही तक तो है धर्म, फिर देख लेंगे उसके बाद। तो क्या क्या तूने खोया है? बोलो बहुत बढ़िया, सब एक दूसरे से कह रहे हैं क्या तूने खोया है। अपनी चर्चा ही नहीं करना किसी को, तूने नहीं बोलना, मैंने बोलना है। क्या बोलना है? क्या मैंने खोया है? बोलो क्या मैंने, क्या मैंने पाया है। अब भजन में क्या लाइन है? कर ले तू चिंतन अभी, और हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? करता हूँ चिंतन अभी। बोलो बोलो बोलो, क्यों क्यों करना है अभी? है? बोलो क्या हो? अभी चिंतन नहीं मत करो, गड़बड़ हो जाएगी, फिर कल से पूरा प्रोग्राम बंद हो जाएगा। अभी चिंतन कर लिया। बोले पंडित जी चिंता मत करो, हम भी बहुत चतुर हैं, अभी कह रहे हैं आपके सामने, अभी बाहर जाएंगे ना सबसे पहले अपनी चप्पलें देखेंगे। बोलो देखेंगे कि नहीं देखेंगे? कहाँ उतारी थी? अगर इतना ही बहरा होता तो चप्पल नहीं ढूंढते बाहर जाके। तो पंडित जी यहाँ है ना, यहाँ सब करवा लो, वेद विज्ञान करवा लो, सब बोल देंगे, लेकिन बाहर जाके तो पहले अपनी चप्पल ही देखना है कि कहाँ उतारी थी, बराबर है कि नहीं है। बात ख्याल में आई? एक बार फिर से भजन दोहराते हैं। पल पल जीवन बीता जाता है। बोलो बीता कल नहीं वापस आता है, क्या मैंने खोया है, क्या मैंने पाया है, करता हूँ चिंतन अभी। बोलो एक साथ, क्योंकि आत्मा अनंत गुणों का धनी। बोलिए क्योंकि आत्मा, सबको पता है
आत्मानंद गुणों का धनी, इसलिए दूसरी लाइन लिखी, फिर भी देखो पर्यायों में रमी। बोलो, सबको पता है कि भैया हम तो सुनते हैं, होती नहीं पंडित जी कभी अशुद्ध, इसलिए क्या कर रहे हैं, खूब विषय कषायों में लगे हुए हैं। लेकिन भैया विषय कषायों में डूबने से कल्याण नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा, इन विषय कषायों को छोड़ना ही पड़ेगा। कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो क्यों करें, अभी क्यों करें, क्योंकि पल में पल परलय होत है, बहुरी करेगा कब। तो बोले पंडित जी अगले क्षण का भी भरोसा नहीं है, अगले क्षण क्या होगा हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमें इसकी खबर नहीं है। लेकिन हमने प्लानिंग कई सालों की करके रखी है। क्यों करके रखी है, क्योंकि हम तो अमर हैं, हम तो कालजयी, हमें कभी मरना नहीं है। तो सालों के प्रोजेक्ट रखे हमारे कि इस साल में ये करेंगे, इस साल में ये करेंगे। बोलो अभी आप चले जाओ ना, लोग सबकी ड्रीम लिस्ट पूछो। क्या पूछो, ड्रीम लिस्ट, मतलब कि आपको क्या करना है। तो सब अपना पर्चा बताएंगे। देखो पंडित जी 2025 में गाड़ी खरीदना है, 2026 में बहुत बढ़िया बंगला बनाना है, 2027 में सबको आईफोन दिलाना है, सबकी 2028 में फॉरेन टूर पे जाना है। बात ख्याल में आई, सबके प्लान बने पड़े हैं। क्यों बने पड़े हैं भाई, क्योंकि हमें लगता ही नहीं है कि हम अगले पल के भी रहने वाले हैं कि नहीं रहने वाले। इसलिए आचार देख करें कि भैया देखो हमने बहुत अच्छे से आपको बात बता दी है कि यहाँ पल पल में क्या हो जाता है, जीवन बदल जाता है, दुनिया बदल जाती है। सिंहासन पे बैठने वाला व्यक्ति धूल में मिल जाता है, धूल में चलने वाला व्यक्ति सिंहासन पे बैठ जाता है। बलशाली व्यक्ति को भी मृत्यु आ जाती है। और पता चले कोई बीमार दिख रहा हो, रूखा सूखा दिख रहा हो और वो 100 साल जी जाए। दोनों ही बातें हैं कि नहीं। जो बिल्कुल स्वस्थ हैं उनकी आयु का ठिकाना नहीं, और जो बीमार लग रहे हैं, कमजोर दिख रहे हैं, रूखे सूखे दिख रहे हैं, और वे चलते ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं। कहने का मतलब ये कि संसार में अनिश्चितता इतनी है कि आपको क्या करना पड़ेगा, कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा कि अगले कदम पे क्या होगा, क्या होगा ये हमें पता नहीं है। कब जीवन का पल आखिरी पल होगा ये हमें भी खबर नहीं है, तुम्हें भी। इसलिए जो भी करना है क्या करना पड़ेगा, अभी ही करना पड़ेगा। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं, फिर बच्चों का बहुत अच्छा नाटक है, फिर हम वो नाटक देखेंगे। चलिए। राजा रंक बने क्षण भर में, बलशाली मृत्यु को प्राप्त, निरनिधि तन धन जीवन कौन सुधी। शेष चर्चा हम आगे करेंगे। ओम नमः।